अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहबिहिल अजमईन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल ख़िताबिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन गिरामी बारगाह मुस्तफ़ा में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थके तो नहीं हैं आप हज़रात? बताएं थके हैं कि थके नहीं है? तुम जरा मुस्कुरा के बोलने सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलने सुभान अल्लाह। और दूसरी रातें अगर कहीं जाग रहे होते आप तो थकने के चांसेस भी थे, मगर आज की रात यहां जो आला हजरत के दीवाने बुरहाने मिल्लत के आस्ताने के साये में जागते हैं, ये थकने के लिए नहीं जागते, साल भर तक दुश्मने रजा को थकाने के लिए जागते हैं। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। बहुत शानदार खिताबात आप हजरात समात फरमा चुके और अभी हुजूर सैयद कौसर रब्बानी साहब क़िबला का वो तारीखी आखिरी खिताब भी आप हजरात समात फरमाएंगे। बस कुछ देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूं। आप हजरात अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं इधर आके। कुछ देर में आपके सामने हाजिर रहूंगा और अभी उस्ताद गिरामी अल्लामा अज़ीज़ुद्दीन जाफरी साहब ने इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के कलाम पर जो तज़मीन उन्होंने कही, वो तज़मीन के अशार हजरत ने पढ़कर सुनाए। तो हुजूर बुरहाने मिल्लत का एक कलाम है, खुदा है तुम्हारा वली गौसे आज़म। उस पर मैंने तज़मीन कहने की कोशिश की है। समात फरमाए, तुम्हारी है अजमत जली गौसे आज़म, तुम्हारी है अजमत जली गौसे आज़म, किसे शान ऐसी मिली गौसे आज़म। तुम्हारी है अजमत जली गौसे आज़म, किसे शान ऐसी मिली गौसे आज़म। और यही कह रहा हर वली गौसे आज़म, खुदा है तुम्हारा वली गौसे आज़म, हुए तुम खुदा के वली गौसे आज़म। थोड़ा जोर से बोले यार, ये रात का आखिरी पहर है, थोड़ा सा साथ दें पूरा। खुदा है तुम्हारा वली गौसे आज़म, हुए तुम खुदा के वली गौसे आज़म। हुजूर आमिर रजा साहब क़िबला तशरीफ रखें, वो मज़ार शरीफ पे फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हुए तुम खुदा के वली गौसे आज़म, और ये सुने कि जिसे तुमसे चाहत तुम्हारी लगन है, कहीं भी रहे वो नहीं बेवतन है। जिसे तुमसे चाहत तुम्हारी लगन है, कहीं भी रहे वो नहीं बेवतन है। कि जैसे जमी पर ये नीला गगन है, गुलामों के सर पे साया फिगन है। तुम्हारा करम हर घड़ी गौसे आज़म, गुलामों के सर पे साया फिगन है। तुम्हारा करम हर घड़ी गौसे आज़म। और तैयारे गौसे पाक की हाजिरी के ताल्लुक से भी अशार आपने सुने कि जहां आए झोंके भी बागे इरम से, जहां आए झोंके भी बागे इरम से,
वहां कैसे पहुंचे गुनहगार हमसे, जहां आए झोंके भी बागे इरम से, वहां कैसे पहुंचे गुनहगार हमसे, मगर इल्तिजा है शहे मोहतरम से, मयस्सर हो हमको खुदा के करम से, दरे पाक की हाजिरी मुबारक, मयस्सर हो हमको खुदा के करम से, दरे पाक की हाजिरी गौसे आज़म। हज़रात गिरामी, अब थोड़ा सा आप मेरी तरफ मुतवज्जो होंगे, मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि क्या हम जिंदा हैं? वी आर अलाइव, क्या हम जिंदा हैं? बोलें जोर से, जिंदा हैं? तो फिर नमाजें तो जिंदों पे ही फर्ज है ना, वो क्यों छूट रही है? रोजे जिंदों पे ही फर्ज है ना, वो क्यों छूट रहे हैं? वालिदैन की खिदमत जिंदों पे ही फर्ज है ना, वो क्यों छूट रही है? हुसूले मुस्तफा जिंदों पे ही लागू होते हैं ना, जिंदों को ही फॉलो करने होते हैं, हम उनसे दूर कैसे हो गए हैं? हम जिंदा नहीं हैं, हम सिर्फ जी रहे हैं। हम जिंदा नहीं हैं, हम सिर्फ जी रहे हैं। एक होता है जिंदा होना, एक होता है जीना। जीता तो वो भी है जिसे कैंसर हो जाता है, जीता तो वो भी है जिसको किडनी डिसीज हो जाती है, जीता तो वो भी है जिसको डॉक्टर कह देता है कि अब तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है, मगर वो जीता है। वो अपनी सांसों की गिनती पूरी करने के लिए जीता है, मगर जो हेल्थी होता है वो शौक और शौक के साथ जीता है। तो मेरे प्यारे, मोमिन की जिंदगी इसका नाम नहीं कि उसकी सांसें चल रही हैं तो वो जिंदा है, उसके हाथ पांव काम कर रहे हैं तो वो जिंदा है, उसकी नफ्स चल रही है तो वो जिंदा है। मोमिन सांसें चलने से जिंदा नहीं होता, दिल में इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन होने से मोमिन जिंदा होता है। अगर दिल में इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन है तो मोमिन जिंदा है, उसूल शरीयत का पाबंद है तो मोमिन जिंदा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी रहे सरकारे आला हजरत, शहजादे कमरे मिल्लत हजरत अल्लामा आमिर रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात तशरीफ रखें, आप हजरात तशरीफ रखें। तो मोमिन वो जिंदा नहीं है जिसकी सिर्फ सांसें चल रही हैं। मोमिन वो जिंदा है जो इश्क़ रसूल में जी रहा है। इश्क़ रसूल जिसके अंदर मौजूद है वो मोमिन जिंदा है। जिंदा इस दौर में आज अगर जिंदा हैं आप तो फिर सोचिए आपके बच्चे बदतमीज कैसे हो गए अगर आप जिंदा हैं। आपकी बच्चियां बेराह रबी का शिकार कैसे हो गई अगर आप जिंदा हैं। आपके घरों से तहजीब कैसे खत्म हो गई अगर आप जिंदा हैं। आपके घरों से तमद्दुन कैसे उठ गया अगर आप जिंदा हैं। मेरे प्यारे, जिंदा वो नहीं है इस दौर में जो अपनी मस्जिद तक ना जा पाए। इस दौर में जिंदा वो है जो अपनी जानों के नजराने देने तो तैयार हैं, मगर बैतुल मुकद्दस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो फिलिस्तीनी इस दौर में जिंदा है जो अपने जानों के नजराने तो दे रहे हैं मगर बैतुल मुकद्दस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, फिलिस्तीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज अफसोस यह है कि हमारे लोगों को ही नहीं मालूम कि हमारा बैतुल मुकद्दस से रिश्ता क्या है, हमारा ताल्लुक बैतुल मुकद्दस से क्या है। वो बैतुल मुकद्दस किस अजीम चीज का नाम है जिसकी हिफाजत के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कमजोर हो गए हों, इतनी बेबाकी के साथ लड़ रहे हैं। और वहां की माओ ने यह बता दिया कि इस अभी भी फिलिस्तीन की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। फिलिस्तीन की माएं आज भी शेर दिल पैदा करती हैं। और वो ऐसी अजीम माएं, आपने देखा होगा क्लिप में एक नौजवान नकाब पहन के इंटरव्यू दे रहा था, मां ने आके नकाब हटा दिया
दिया और कहा बेटे मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है, मदीने वाले के गुलाम मुंह छिपा कर नहीं आंखों में आगे डाल के बात किया करते हैं। वो फिलिस्तीन की वो माएं, अल्लाह उनके जज्बों को सलामत रखे, उनके हौसलों को सलामत रखे, उनकी हिफाजत फरमाए। आज हमारे लोगों को ही नहीं मालूम कि फिलिस्तीन से हमारा ताल्लुक क्या है। सुने, फिलिस्तीन से हमें मोहब्बत क्यों है? फिलिस्तीन से मोहब्बत इसलिए है कि हजरत इब्राहिम ने हिजरत की थी फिलिस्तीन की तरफ, हजरत दाऊद ने इसे आबाद किया था, हजरत इसहाक ने फिर इसे आबाद किया था। मेरे प्यारे, कई अंबिया का मस्कन वो फिलिस्तीन है, इसीलिए हमें उससे मोहब्बत है। हुजूर के साथ सहाबा ने 17 महीने तक जिस क़िबला अव्वल की तरफ नमाज रुख करके नमाज अदा की थी, वही बैतुल क़िबला अव्वल फिलिस्तीन में है, इसीलिए हमें फिलिस्तीन से मोहब्बत है। मेरे मुस्तफा ने उसी बैतुल मुक़द्दस के मस्जिद अक़सा के अंदर तकरीबन 1.25 लाख अंबियाए किराम की इमामत फरमाई थी, इसीलिए हमें उससे मोहब्बत है। और मेरे मुस्तफा का सफर मेराज वहीं से शुरू हुआ था, इसीलिए हमें फिलिस्तीन से मोहब्बत है। तो सुनो, फिलिस्तीन हमारे लिए जमीन का मसला नहीं, हमारे दीन का मसला है। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। डर लग रहा है आपको? बोल मैं रहा हूं, आप क्यों डर रहे हैं? मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। वो तारीख है फिलिस्तीन की, और हमारे यहाँ वो कितने सालों से उनके तारीख फिलिस्तीन की कभी उठा कर देखो, वो कितनी बार उजाड़ा गया है मगर फिर आबाद हो गया, उसे कितनी बार उजाड़ा गया मगर उसके बाद भी वहाँ के लोग जो है कि बाज नहीं आते, वो अपनी हिम्मतें रहे न रहे मगर उसके बाद भी वो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत कर रहे हैं। ये ताकतें उनके पास आती कहाँ से है, ये जुर्रतें उनके अंदर आती कहाँ से है? ये कम होने के बावजूद भी वो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करते हैं। तो वो उनसे जब पूछो तो वो यही जवाब देते हैं कि हम जो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत में खड़े हैं, अपने खानदान के ऊपर भरोसा करके नहीं खड़े, आमना के लाल की जात पे भरोसा करके। ये इश्क़ मुस्तफा है जो उन्हें दीवार की तरह बैतुल मुक़द्दस का मुहाफिज बनाए हुए है। तारीख देखें बैतुल मुक़द्दस की उठाकर, कैसी कैसी कुर्बानियां हमारे असलाफ ने बैतुल मुक़द्दस के लिए दी हैं, कैसी कुर्बानियां हमारे असलाफ ने पेश की हैं उस बैतुल मुक़द्दस के लिए, उस फिलिस्तीन के लिए। जरा उठाकर देखें तारीख, और कैसा वो मंजर था जब फिलिस्तीन को फतह किया गया था। तारीख चलती रही, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी, वो ज़ाहिरी हयात में भी वो ईसाइयों के कब्जे में था। उसके बाद खलीफा दो हजरत उमर फारूक आजम का जमाना आया, हजरत अम्र इब्न आस की क़यादत में फारूक आजम ने एक से फौज पहुंचाई थी फिलिस्तीन पर, जो है कि बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराने के लिए। वहां अंदर पादरियों को जब पता चला कि मुसलमानों की फौज आई है, तो उन्होंने कहा मेन गेट के जितने दरवाजे शहर में दाखिल होने के वाले हैं, यरूशलेम के अंदर आने वाले जितने दरवाजे हैं, इन सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाए। ये कितना अपने साथ सामान लेकर आए होंगे, 2-4 दिन रुकेंगे, 1 हफ्ता रुकेंगे, 1 महीना रुकेंगे, जब इनका राशन खत्म हो जाएगा उसके बाद ये वापस चले जाएंगे। मगर वो ईसाई ये नहीं जानते थे कि जो फौज उनके दरवाजे के सामने आकर खड़ी है वो किसी और के गुलाम नहीं है, वो मोहम्मद अरबी के गुलाम है। और मदीने वाले के गुलाम का कदम जब एक बार उठ जाता है तो वो उठा हुआ कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या जन्नत की वादी पे पड़ता है, मगर वो कदम पीछे नहीं हटा करता। अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। वो उठा हुआ कदम पीछे नहीं हटता। तकरीबन 4 महीने हो गए मुहासरा किए। वो उनके लोग उन्हीं के पादरियों के पास आए कि आप तो कह रहे थे कि ये वापस चले जाएंगे, इनका राशन खत्म हो जाएगा, मगर उनका खत्म हो ना हो हमारा जरूर खत्म होने लगा है। अब हमारे बच्चे जरूर भूख से पलपने वाले हैं, इसलिए अब कोई रास्ता निकाला जाए। तो उनके वो सब अपने बड़े पादरी के पास गए, और बड़े पादरी के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें बताएं। तो बड़े पादरी ने कहा सुनो, मामला ऐसा है कि जिसे बैतुल मुक़द्दस पर फतह हासिल होगी उसकी निशानियां तौरेत के अंदर मौजूद है।
इनसे कहो अपने बादशाह अपने खलीफा को बुलाए, मैं जब वो खलीफा आएगा मैं उसकी निशानी मिलाऊंगा। तौरात में लिखा है बैतुल मुकद्दस फतह करने वाले की जुल्फे कैसे होंगी, पेशानी कैसे होगी, आंखें कैसी होंगी, चेहरा कैसा होगा, कद कैसा होगा, हाथ कैसे होंगे, पांव कैसे होंगे, ये सारी निशानियां उसमें मौजूद है। मैं मिला लूंगा, अगर निशानियां मैच कर गई तो फिर चाबियां उनके हवाले कर दी जाएंगी, क्योंकि उन्हें तो बैतुल मुकद्दस को फतह करना ही है। तो जब उन्हें फतह करना ही है तो फिर जंग करने से फायदा क्या है। और अगर निशानियां ना मिली तो फिर जंग शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि जिसकी निशानियां हैं जब वो आएगा तभी बैतुल मुकद्दस फतह होगा। इसके अलावा कोई और बैतुल मुकद्दस फतह नहीं कर पाएगा। मन लग रहा है आपका? बात समझ आ रही है आपको? कोई और बैतुल मुकद्दस फतह नहीं कर पाएगा। तो कहा पहुंचे अम्र इब्ने आस हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह के पास, लोग आपके खलीफा हैं? उन्होंने कहा नहीं। कहा खलीफा को बुला लीजिए, हम बगैर जंग के आपको चाबियां सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। हज़रत अम्र इब्ने आस ने वहां से खत पहुंचाया है मदीने पर। मदीने शरीफ में हज़रत उमर फारूक आजम को वो खत मिला, और जब वो खत मिला हज़रत उमर फारूक आजम ने मौलाए कायनात हज़रत उस्मान गनी से मशवरा किया, और तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाए, मगर अपने साथ चंद सिपाही लेकर जाए। वो मौलाए कायनात के कहने पर उमर फारूक आजम ने फरमाया नहीं नहीं मैं अकेला चला जाऊंगा। मगर जब जाने लगे तो और 20 लोग थे। उन्होंने अर्ज किया जितना जंगली रास्ता है, संगलाख रास्ता है, आप तन्हा जा रहे हैं, अपना एक गुलाम साथ में ले जा रहे हैं, एक ऊंट है, उसके अलावा किसी कोई सिपाही दस्ता आपके पास नहीं है, आप तन्हा इतना लंबा सफर कैसे करेंगे? कोई सिपाही दस्ता अपने साथ में लेकर जाए। हजरत फारूक आजम ने फरमाया किस लिए जरूरत है सिपाही दस्ता ले जाने की? जवाब मिला कि रास्ते की हिफाजती तदबीर के लिए ये सिपाही दस्ता लेकर जाए। फारूक आजम ने फरमाया वो दूसरे लोग होंगे जिनका भरोसा मुहाफिजीन पे होता है, मगर उमर का भरोसा मुहाफिजीन पे नहीं रब्बुल आलमीन पे होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहाफिजीन पे भरोसा नहीं करता, उमर भरोसा रब्बुल आलमीन पे करता है। अब सफर शुरू हो रहा है। फारूक आजम है, गुलाम है, ऊंट है, जरा सा सामान है। फारूक आजम ने गुलाम से पूछा था गुलाम ये बताइए सफर कैसे तय होगा? तो गुलाम ने जवाब दिया था आका सफर ऐसे तय होगा कि मैं गुलाम हूँ, आप आका हैं। और तारीख बताती है, दुनिया जानती है कि आका ऊंट पे सवार होकर सफर करते हैं, गुलाम लगाम हाथ में थाम के सफर करते हैं। इसी तरीके से सफर होगा कि यहाँ से यरू बैतुल मक़दिस तक मैं लगाम थाम के आगे जाऊंगा, आप ऊंट पर बैठ के आगे जाएंगे। फारूक आजम ने फरमाया नहीं नहीं ऐसे सफर तय नहीं होगा, बल्कि सफर आज दूसरे अंदाज में तय होगा, आज तारीख बदली जाएगी। कहा अर्ज किया हुजूर फिर सफर कैसे तय होगा? तो जवाब दिया फारूक आजम ने कि जितनी देर मैं ऊंट पे बैठ के बैठूंगा तुम लगाम थामे चलोगे, आगे उतनी देर तुम ऊंट पे बैठोगे, मैं ऊंट की लगाम थामे आगे जाऊंगा। गुलाम ने हाथ जोड़ लिए, अर्ज करता हुजूर अमीरुल मोमिनीन ऐसा कभी हुआ है कि गुलाम ऊंट पे बैठा हो और आका जो है वो लगाम थामे जा रहा हो? ऐसा गजब मत कीजिए, जो दस्तूर है उसी दस्तूर के मुताबिक सफर होने दीजिए। आप ऊंट पे सवार रहिए, मुझे पैदल चलने दीजिए लगाम थाम के। फारूक आजम का जवाब सुनना, मेरे प्यारे फारूक आजम का जवाब सुनना। जरा सी दौलत आने के बाद अपने भाइयों को भूलने वालों, बहन गरीब बहन को अपने घर बुलाने पर शर्मिंदगी महसूस करने वालों, अगर तुम पढ़ जाओ तो बाप की गुर्बत की वजह से बाप को अपना नौकर बताने वालों, जरा गौर करो फारूक आजम ने क्या जवाब दिया। फारूक आजम फरमाते हैं ऐ गुलाम तूने ये तो देख लिया कि तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा आका हूँ, मगर ये भूल गया कि हम दोनों किसी के गुलाम हैं और कोई और हमारा आका है। अगर मदीने वाले ने मुझसे क़यामत में सवाल कर लिया ऐ उमर क्या तुझे अमीरुल मोमिनीन इसलिए बनाया गया था कि तू अपने जैसे ही एक भाई को इतनी दूर पैदल चलाए, खुद ऊंट पे बैठ के सफर करे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसीलिए मैं मुस्तफा के सामने रुस्वा होना नहीं चाहता, तो जितना सफर मैं ऊंट पे बैठ के करूंगा आगे उतना सफर तू। ये रवादारी
कि जज्बे जो हमें असहाबे मुस्तफा से मिलते हैं, असहाबे मुस्तफा से वो जज्बे हमें मिलते हैं, उन्हें हमें कभी अपनी जिंदगी में भी उतारना चाहिए। मेरे प्यारे, सफर तय होता गया, यहाँ तक के बैतुल मुक़द्दिस के करीब में गर्द और उड़ना शुरू हुई। मुसलमानों के लश्कर ने नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी। वो वक्त जब ये आवाजें अंदर पहुंची शहर के, तो लोगों ने पादरियों से पूछा कि वो आ रहे, लग रहा वो आ गए हैं, इसलिए नारे बुलंद हो रहे हैं। तो कहा ठीक है, जाकर पूछ कर आओ। कहा ठीक है, जब वो आ रहे हैं तो पूछना क्या, नारे ऐसे थोड़ी लगते हैं। तो फिर सारे पादरी जो हैं वो जो शहर की सबसे ऊंची दीवार पर चढ़ गए, और जो सबसे बड़ा पादरी है उसने खोली है तौरात, अपनी मुकद्दस किताब उसने खोली, और फिर वो जो ऊंट पे बैठा है उसकी निशानी मिला रहा है, देख रहा है। जुल्फे मिलाने की कोशिश की, जुल्फे नहीं मिली। पेशानी मिलाने की कोशिश की, पेशानी नहीं मिली। आंखें मिलाने की कोशिश की, आंखें नहीं मिली। नाक मिलाने की कोशिश की, नाक नहीं मिली। चेहरा मोहरा मिलाने की कोशिश की, चेहरा मोहरा नहीं मिला। कदो कामत मिलाने की कोशिश की, कदो कामत नहीं मिली। मेरे प्यारे, उसने कहा यार ये जो निशानी इसमें लिखी है वो तो मुसलमानों के खलीफा में मिलती ही नहीं है, तो ये बैतुल मुक़द्दस फतह नहीं कर पाएंगे। तो कहा किसी ने कि क्या इन पे हमला करें? क्या इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले जाके उनसे पूछ लो कि जो ये ऊंट पे सवार होकर आ रहे हैं क्या यही मुसलमानों के खलीफा है? जब कासिद गया और वापस आया और पादरी को बताया कि वो जो ऊंट पे बैठा है वो खलीफा नहीं, बल्कि वो तो खलीफा का गुलाम है। खलीफा तो लगाम थामे आगे पैदल पैदल चला रहा है। सुभान अल्लाह। जिस वक्त फारूक आजम बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, उस वक्त गुलाम ऊंट पे था। फारूक आजम ने लगाम थामी हुई थी। पादरियों ने कहा वो जो नीचे पैदल आ रहा है ना, उनसे निशानियां मिलाएं, वो खलीफा है। पादरी ने तौरात बंद कर दी और कहा चाबियां दे दे, उनको चाबियां सुपुर्द कर दे। दूसरे पादरियों ने कहा निशानियां मिला तो ले। उस बड़े पादरी ने कहा अब कौन सी निशानी मिला लूं, मैं भूल गया था कि बैतुल मुक़द्दस के फतह करने वाले की सबसे बड़ी निशानी तो यही लिखी है कि बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला जब फतह करने आएगा तो इस शान से आएगा कि उसका गुलाम ऊंट पे सवार होगा, तो पैदल बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अंदाज में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया था। कोई खून नहीं बहाया गया, किसी की गोद नहीं उजाड़ी गई, किसी की मांग सुनी नहीं की गई, किसी बच्चे को यतीम नहीं किया गया। इस तरीके से बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराया था। मेरे प्यारे, उसके बाद तारीख और आती है, और देखे आज भी वो लोग अब उसी जवाब मर्दी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। और कोई होता छोड़ देता कि पिछली नस्लें भी इसी झगड़े में तबाह हुई है, आने वाली नस्लें भी इसी झगड़े में तबाह करने की क्या जरूरत है। मगर उन्हें मालूम है कि मेरे मुस्तफा ने उनके ताल्लुक से जो पेशीन गोई फरमाई थी कि ये लोगों के ऊपर, ये जो दमिश्क के करीब में है, अस्कलान और गज़ा के करीब में जो लोग हैं, वो लोगों के ऊपर वो जो लोग हैं उन पर दुश्मन गालिब आता जाएगा, दुश्मन उन पे हमले करता रहेगा, मगर उसका कोई कुछ कर नहीं पाएगा, वो कोई खत्म नहीं कर पाएगा। क्यों? जब तक खत्म नहीं करेगा, जब तक के वो लोग हज़रत ईसा के साथ मिल नहीं जाते, ये इज़राइल चाहे कितने भी बम मार ले, इसके बम खत्म हो जाएंगे। फिलिस्तीन के तमाम मर्द मोमिन। सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर बुरहाने मिल्लत। वो रूह में उनके ताजगी है। अल्लाह ने ऐसे लोगों को वहां पैदा किया है जो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए मामूल है। मेरे प्यारे, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ तो कर सकते, दुआ तो कर सकते। मैं नहीं कहता कि आप सड़क पे निकले, सड़क पे निकल के एहतजाज करें। सड़क पे वो निकले जिसे पता ही ना हो कि मिलता कहां से है। एहतजाज वो करे जिसे पता ही ना हो कि मांगा कहां जाता है। मगर हमें तो हमारे इमाम ने बता दिया कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी जब देने वाला सच्चा है तो फिर मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है तो जरूरत है कि गुंबदे खजरा की तरफ लौ लगाई जाए और आवाज दी जाए कि तुझसे फरियाद है, ऐ गुंबदे
खजरा वाले काबे वाले को सताते हैं कलीसा वाले। कभी फरियाद करके तो देखो गुंबद खजरा की तरफ, कभी लौ लगा कर तो देखो बारगाह मुस्तफा की तरफ, कभी आप अपनी आरज़ुए लगा कर तो देखो, कभी तो आंसू अपने उन भाइयों के लिए बहाकर दर्द दिल के साथ, टूटे हुए दिल के साथ मुस्तफा की बारगाह में कभी इल्तिजा करके देखो। इंशाअल्लाह गुंबद खजरा से रहमतें उठेंगी और वो आएंगी। और देखना, तारीख याद रखना, 50 साल के बाद जो लोग रहेंगे वो देखेंगे 1947 से पहले इजराइल का कोई नामो निशान नहीं था। 50-60 साल के बाद इजराइल का कोई नामो निशान नहीं होगा। इन शहीदों का खून रंग लाएगा। इस्राइल फिर दुनिया से मिटा दिया जाएगा। मगर फिलिस्तीन और फिलिस्तीन का मुसलमान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। क्या कहने, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तो मेरे प्यारे, आप अपने आप को जरा संभालिए, अपने किरदार को संभालें। पड़ोसी के घर में आग लगने के बाद सुस्ती नहीं की जाती कि जब हमारे घर में आग लगेगी तब हम उसे बुझाएंगे। जब आग पड़ोसी के घर में लगी है, उसी की आग बुझा दो ताकि तुम्हारे घर तक आग के शोले पहुंच ही न पाए। आज अपने किरदारों को संभालें, आज अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाए, आज अपने आप को नमाजी बनाए। उर्स में आए हैं हुजूर बुरहाने मिल्लत के, तो उर्स में आने के बाद आप उर्स से जाएं तो एक नई ताजगी अपने साथ लेकर जाएं और उसे अपने घर में लागू करें। मगर हमारा मसला क्या है? हमारा मसला हजरत ये है, हजरत आमिर साहब की दुआएं चाहता हूं, हमारा मसला ये है कि हमारी कौम चाहती है कि हमारे मुल्क में निज़ाम मुस्तफा लागू हो जाए, मगर खुद के घर में लागू नहीं कर पा रहे। आप कर पाए अपने घर में लागू? आप अपने घरों से टीवियां निकाल पाए? आप अपने घरों में कुरान की तिलावतें जारी कर पाए? आप अपने घरों में बच्चों से मोबाइल छीन पाए? आपके घरों से होम थिएटर निकल पाए? आपके घरों में फजर के वक्त लोग सारे बेदार हो जाते हैं, ये कोशिशें की आपने? नहीं की। जब तुम अपने घर में निज़ाम मुस्तफा लागू नहीं कर पा रहे तो फिर ये उम्मीद क्यों लगाते हो कि मुल्क में निज़ाम मुस्तफा लागू हो जाए? जितनी हैसियत हो उसी के मुताबिक काम करना चाहिए। बात समझ आ रही? जितनी हैसियत हो उसी के मुताबिक सोचना चाहिए। वासिफ अली वासिफ एक प्रोफेसर गुजरे, उनके पास एक शख्स आया, उन्होंने चाय पेश की तो वो कहता है मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। तो वासिफ अली वासिफ ने उससे पूछा तुम बदल सकते हो? बदल सकते हो? उसने कहा नहीं, मैं नहीं बदल सकता। तो वासिफ अली वासिफ ने बोला जब तुम बदल नहीं सकते तो उसके ताल्लुक से सोचो मत, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। चाय पी सकते हो तो गर्म पी लो, इसको ठंडा होकर बर्बाद मत होने दो। तो इस चीज ये सोच के अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो कि मुल्क में निज़ाम मुस्तफा लागू हो जाए। अगर करना ही है तो अपने अपने घरों में मुस्तफा की शरीयत को लागू कर दो। निज़ाम मुस्तफा तुम अपने घरों में लागू करो, खुदा पूरी दुनिया में निज़ाम मुस्तफा जारी कर दे। मगर पहले अपने घर में मुस्तफा का निज़ाम शुरू करो। अपने घर को मुस्तफा के गुलामों वाला घर बनाओ। अपने घर को ऐसा घर बनाओ कि जब भी कोई घर में दाखिल हो तो उसे पता चल जाए कि इस घर में किसी शैतान का साया नहीं, बरेली के इमाम अहमद रजा खान का साया। अपने घर को मसलक आला हज़रत वाला घर बनाओ। बनाएंगे जज़ाकल्लाह ताला। तो बस यही बातें थी जो मुझे आप तक करनी थी, पहुंचानी थी। अपने आप को बदले, अपने रवैये बदले, अपने किरदार बदले, अपनी हालात बदले। और जिस दिन आप अपने घर के हालात बदलने में कामयाब हो गए, जिस दिन आप अपने घरों से
जो आपके घरों से गानों की आवाजें आती हैं, इन आवाजों को कुरान की तिलावत की सदाओं में बदलने में कामयाब हो गए। उस दिन यकीन मान लीजिएगा कि आज शुरुआत आपने की है, इंशाअल्लाह ये आपकी इब्तिदा ऐसा रंग लाएगी कि एक दिन वो आएगा जब हर घर से एक ही आवाज आएगी, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको सबको उर्से सलामी बुरहानी महमूदी के फ्यूज़ो बरकात से मुस्तफीज़ो माला माल फरमाए। बोलने में कोई शरीक गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।